छत्तीसगढ़ में लगातार कर्मचारियों का हड़ताल जो है वो जारी है। कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर सरकार का फरमान भी शुरू हो चुका है। हम उस जगह पर ही पहुंचे हैं जहां पर 3 तारीख से ये जो हड़ताल है, हड़ताल का सिलसिला जारी है। और हड़ताल का नज़ारा आप यहां पर देखिए कि लोग अलग अलग तरीके से, जो कर्मचारी हैं वो प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं हड़ताल करने के लिए, और हड़ताल चल रहा है इनका। हड़ताल के बीच में जो काव्य पाठ है या भगवत गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है, वो भी यहाँ पर लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो भी यहाँ पर पढ़ी जा रही है, रामायण भी पढ़ी जा रही है, तमाम सुंदरकांड भी यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। सभी चीज़ों को लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, और हड़ताल का तरीका यहाँ पर अलग अलग है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि देखिए जो लोग हैं वो सुंदरकांड का जो पाठ है वो यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों से ही शुरुआत करेंगे कि आखिरकार इस को पढ़ने की ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है। आज आप लोग सुंदरकांड यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम सभी चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो है उसने नियमितीकरण का जो वादा किया था वो उसे पूरा करे। लगातार 23 जुलाई से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सरकार इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो अब हमारे पास ऊपर वाले का ही सहारा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जितने भी यहाँ साथी हैं, कि भूपेश बघेल सरकार को सद्बुद्धि दे और ईश्वर हम पर कृपा करे और उन पर भी कृपा करे, ताकि हम सभी का नियमितीकरण हो सके और हमारी माताएं बहनें हैं खुशी खुशी अपने घर जा सकें। तो आज हमने एक शुरुआत की है शुभ काम से। ठीक है, कितनी परेशानी आई अभी तक आप लोगों को हड़ताल में? देखिए, हम जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी शोषित वर्ग के लोग हैं, शोषित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जिनके पास न तो बीमा है, न पेंशन है, न हमारी भविष्य की कोई सुरक्षा की गारंटी है, न ही तो हमारी जॉब जो है वो असुरक्षित है। कब हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा ये भी हमको मालूम नहीं है। तो हम तो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आज सरकार से आशान्वित होकर, आज भी हम सरकार के प्रति आशान्वित हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जो उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में 2018 में वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी सरकार बनने के भीतर 10 दिवस के भीतर हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। हमें आज भी पूर्ण आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी संवेदनशीलता हम संविदा कर्मचारियों के प्रति प्रदर्शित करेंगे और जरूर हमारा नियमितीकरण करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं आप? मैं जिला बस्तर ब्लॉक तोकापाल से आई हूँ। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? कब से प्रदर्शन चल रहा है? कैसी परिस्थितियों में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग अपने जिला पर 3 से 7 तक धरना दिए, उसके बाद 10 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं, और हम जब तक हमको नियमितीकरण नहीं मिल जाता यही डटे रहेंगे। कैसे डटे रहेंगे? मतलब जो खर्चा है वो कैसे उठा रहे हैं? घर परिवार वालों को छोड़कर यहाँ पर आए हुए? देखो, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँ, दूर दराज से आए हैं मैं यहाँ। अब मोर सेवा इतना उम्र होगी से कि मैं दूसरा विभाग में फॉर्म नहीं भर सका। अब ये शासन है दिलासा दिलाए रही से यदि मैं यहाँ सत्ता में हूँ तो 10 दिन में नियमित कर हूँ कह के वादा करे रही से। धैर्य के साथ हम संविदा कर्मी अतिक दिन ले 4.25 साल धैर्य और संयम बना के रखें। ये हमला चुतिया बनाए काम करते तो हम संविदा कर्मचारी चुतिया नहीं बन सकन। वो वादा करे रही सोला अपन वादा पूरा करे बर पढ़ी। और हमन मन जैसे नारी शक्ति है, नारी सुबह से उठते और जैसे कोरोना काल में हमन 6 बजे ड्यूटी देते रहें, 8 दिन हम घर के कोई सदस्य के चेहरा नहीं देखते रहें, हमन काम करते रहें। तो यही जो हमन ऐसे काम करथन, सुबह उठ के सब बहनी सब्जी काटते, कोई चावल साफ करते, कोई खाना बनाते, घर परिवार पर जैसे हम काम करथन वैसी काम करके हम सदानी दरबार में रुके हैं। और हम सब बर खाना बनाथन, सब ला खाना परोसथन। हम एक परिवार के हैं, एकजुटता बना के हैं। और हमार बर कई संगठन ले पैसा आते, हम खुद चंदा करे हैं गरीब हैं, लेकिन और जब तक हमार मांग पूरा नहीं होही हम यहाँ डटे रहो। और हम गांधीवादी से, गांधी के जो रास्ता रही से चलत रही से, गांधी उस रास्ता में चल के हम सब प्रोग्राम ला करे हैं धैर्य से, अनुशासन में रह के। लेकिन शासन भैरा अंधा बन के हमार काम ला नहीं करत है, हमार मांग ला नहीं सुनत है। शासन खुद बोले रही कि मैं नियमित कर हूँ, अनियमित कर्मचारी ला आज तक नहीं करी से। तो भगवान के ऊपर भरोसा है हमला, ओला सद्बुद्धि दे, जो सरकार के गद्दी में बैठी से ओला सद्बुद्धि दे। एक कारण आज हम सुंदरकांड के पाठ करते हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हैं? दंतेवाड़ा जिले से। कितनी परेशानी आ रही है यहाँ पर? वहाँ से यहाँ तक आने में क्या कुछ सर, एक तो दंतेवाड़ा एक ऐसा एरिया है, बस्तर संभाग पूरा नक्सली क्षेत्र है। वहाँ से दूरी भी ज़्यादा होती है, 400-500 के लगभग होती है उसमें। और सभी साथियों को यहाँ आने में परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम संविदा कर्मचारी हैं, जो उतना हमारा वेतन भी नहीं है और हम आने जाने में उतना खर्च करते हैं। यहाँ पर हम रह रहे हैं, खुद अपने व्यवस्था से सबसे चंदा किए हैं, चंदा करके सब आने जाने का व्यय किए हैं। और जो सदानी दरबार में रुके हुए हैं वहाँ
वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी हम सभी देख रहे हैं मिलके, और जो भी खर्च होता है अपने से ही करते हैं, सारे संगठन के लोग मिलके। कैसे अपने से कर रहे हैं? इतना लंबा समय हो गया, पैसे कैसे जुटा रहे हैं आप लोग? सुबह क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, कैसे आना जाना करते हैं? सर, आना जाना के लिए जो संगठन में चंदा करके जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसी के द्वारा ही आना जाना कर रहे हैं, और खाने के लिए भी वैसे ही किया जाता है। सभी लोग मिल के सुबह उठते हैं तो बस जैसे मैडम ने बताया कि उठ के हम लोग जैसे घर में काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, परोसते हैं, फिर शाम को भी वही होता है, धरना से जाते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, खाते हैं, जो आते हैं उनको खिलाते हैं, फिर ऐसे ही दिनचर्या चल रहा है सर। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यही करते रहेंगे। घर परिवार छोड़ के आप लोग आए हैं, परिवार वाले कुछ नहीं कहते हैं अब बेटी इतना दिन घर दूर रहे तो बोलेंगे ही ना। अब लेकिन वो लोग भी ये समझते हैं कि हम एक उद्देश्य से यहाँ आए हैं, जो हमारा नियमितीकरण का उद्देश्य है वो पा के जाएंगे। मेरे माँ बाप भी रोज़ कॉल करते हैं, पूछते हैं सकुशल तो है बेटी, घर से इतनी दूर है करके, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि हमारी बेटी एक उद्देश्य से गई है और वो उसको पाना चाहती है। तो हम घर से इतने दूर हैं, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर तरह का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। अब इतना दूर से आना जाना का खर्चा हो जाता है, खाने पीने का खर्चा हो जाता है। अब हमारी सैलरी भी इस महीने नहीं आएगी, जो भी था जून का था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अब इतना टाइम हो गया है तो सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि कुछ ऐसा उद्देश्य है जो ज़रूरी है, इसलिए तो हम बैठे हैं ना, नहीं तो किसको क्या इतना ज़रूरत है कि घर से इतना दूर आके यहाँ पे लड़ाई लड़े। अब सरकार को चाहिए कि काफ़ी टाइम हो गया है हमारा हड़ताल को, आज 25 दिन हो गया है, तो अब उनको निर्णय लेना चाहिए, हमारे सकारात्मक हमारे ऊपर निर्णय लेना चाहिए। नहा धोकर यहाँ पर आना पड़ता है, व्यवस्थाएं सारी हैं, आप लोग को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे जो तूता धरना स्थल है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, यहाँ बहुत गंदी स्थिति है। महिलाएं जो वॉशरूम यूज करती है, इतनी गंदी स्थिति में हमने कई बार इसके अवगत कराया प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सरकार की संवेदनहीनता है कि आप ऐसे जगह पे हमको फेंक दिए हो, धरना स्थल ऐसे जगह बना दिए हो जहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ आके बैठते हैं, मक्खियाँ बनाती रहती है, वॉशरूम इतने गंदे होते हैं, अब इन्फेक्शन हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। अब बूढ़ा तालाब में होता था तो वहाँ काफ़ी सुविधाएं होती है, रुकने की भी व्यवस्था होती है। अब यहाँ इतना हम लोग को 5-6 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तो आने का भी तो आना जाना किराया देना पड़ता है ना। और लोग इतनी दूर आते हैं, बारिश होती है, कभी कभी धूप होती है, तो मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी। तो हम ऐसी परिस्थिति गंदगी में रह रहे हैं, तो प्रशासन इसका भी कोई सूद नहीं ले रही है, ना हमारा मांग सुन रही है। अब मजबूर है हम ऐसे जगह पे रहने के लिए। तो सरकार जो वादा की थी हम उसी को ही पूरा करने बोल रहे हैं। उन्होंने खुद आके हमारे मंच पे बोला था कि 10 दिन में आपको नियमितीकरण दे देगी कांग्रेस की जब सरकार आ गई। अब वर्तमान सरकार आ गई है तो अब वो अपने बात से मुकर रही है, जो कि गलत है। तो हम उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब हम आज जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार को उससे सद्बुद्धि मिले कि उन्होंने जो कहा था उनको वो करना चाहिए। अब हमको भी याद आता है, हमारी फैमिली है, माँ बाप का याद आता है, कई तो बच्चे छोड़ के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी स्कूल भी स्टार्ट हो गई, ऐसी स्थिति में भी आए हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग कितनी कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, परिस्थितियां बेहद गंभीर है और इन्हीं परिस्थितियों को सुधारने की जो मांग है वो लगातार जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पर चल रहा है, और सुंदरकांड का पाठ इसलिए चल रहा है क्योंकि सद्बुद्धि सरकार को मिले, ये सद्बुद्धि की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा आप लोग? हम लोग रायपुर से हैं ऐसे रहने को। क्या परेशानी आ रही है? इतने दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। परेशानी भी अब हम आज हमारे एज बार हो गया, मेरा 50 साल है, और अभी हमारे विभाग में नियमित भर्ती निकल गया है, संविदा के पोस्ट में है और नियमित करूंगा करके बोला है। अब कहाँ जाएंगे बताइए इस उम्र में हम? सरकार बोल के अब मुँह कर रहा है, क्या करें उसके सामने? कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं? इसीलिए हम बार बार गोहरा रहे हैं उसके पास, हर तरह के प्रक्रिया कर डाले पर भी उसको थोड़ा भी शर्म लाज नहीं है, अपने मुंह में किए हुए बातों को मुँह कर रहा है, तो क्या समझें उसको हम? हम तो ये चाह रहे हैं कि आपस में बैठें और दोनों के आपस में बीच के मामला तय करें, जिससे उसको भी सुविधा हो, हमको भी हो। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं दादा? मैं नारायणपुर से आया हुआ हूँ। इतनी दूर से आए हैं, कब से प्रदर्शन चल रहा है? कैसे प्रदर्शन को आप लोग संचालित कर रहे हैं? हम लोग देखिए यहाँ तो 3 तारीख से चालू हुआ है और मैं ITI से हूँ, मैं 10 तारीख से सम्मिलित हुआ हूँ यहाँ पे। और ये शासन हमारी जो मांगे हैं उसको समझ नहीं रही है और हमारे विरुद्ध में नियमित भर्ती भी निकाल चुकी है। हमारे पास करो या मरो, डू एंड डाई की स्थिति है और अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग का जो प्रदर्शन चल रहा है वो चल कैसे रहा है, ये समझना चाहिए।
बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, आपसी सहयोग से चल रहा है, समन्वय है, आपसी कैसे सहयोग ले रहे हैं? आपस में एक डिस्ट्रीब्यूट कर कलेक्शन कर रहे हैं ये, और बस उसी से लड़ाई लड़ रही है। अपनी लड़ाई है तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं होती। अपनी लड़ाई खुद से लड़ी जाती है, चाहे वो भूखे रह के करें या जो हमको जो व्यवस्था हमको मिलती है आपस में, या जिनको बैक सपोर्ट, हमारे जो साथी नहीं आते वो सपोर्ट भी करते हैं। हमारी संख्या यहाँ 45,000 है और बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, ताकि हमारी बात को हम शासन प्रशासन के पास रख सकें और आने वाले समय में उनको भी एक अच्छा रिजल्ट देंगे हम भी। ठीक, मौका हमारा भी आएगा। ठीक। आप लोग कहाँ से आए हैं? नारायणपुर जिले से सर। ये यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं आप? सर हम लोग अभी फ़िलहाल तो हम लोग को सदानी दरबार दिए थे, वहाँ से फ़िलहाल अभी हम लोग को रूम खाली करवा दिया गया है। आप लोग की व्यवस्था की जाएगी शाम तक बोले हैं। फ़िलहाल सामान हमारा वो पास रखा हुआ है सर। तो सामान वामान लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे? जी सर, सामान वामान लेकर खाना खाकर निकले हैं बस एक टाइम अभी। तो खाना कैसे खा रहे हैं? खाना कहाँ होता है आप लोग का? खाना वहीं सदानी दरबार में ही है और बहुत अच्छा खाना मिल रहा है हम लोग को। सुबह 9 बजे मिल जाता है, रात को 8 बजे मिल जा रहा है, टाइम पर मिल जा रहा है जी। प्रांतीय टीम की व्यवस्था है इसमें। ठीक, जी आपसी सहयोग से। जी। आप लोग पढ़ाई लिखाई करके आए, आप लोग को अभी अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये सोचे थे कि आप लोग इस तरह? नहीं सर, हमने कभी नहीं सोचा था और हमने तो मांगा भी नहीं था सर उनसे, हमें जाके नहीं मांगे थे। वो खुद हमारे मंच में आए थे 2018 जब चल रहा था हम लोग का हड़ताल, उसमें उन्होंने खुद आकर कहा था कि हम नियमित करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिवस के भीतर हम नियमित करेंगे। और आज हम लोग को लगभग 5 साल हो जा रहा है, फिर भी हम लोग को आज तक के उन्होंने नियमित करने के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो ये परेशानी अब आप लोगों को क्या परेशानी? घर वाले बुला रहे हैं, आप लोग को जाना है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है। जी हो रही है, सब तरफ से परेशानी। अपने बाल बच्चे को छोड़कर आए हम लोग दूसरों के भरोसे, और यहाँ पर अपना मांग जो है हम लोग का नियमितीकरण का, उस पर हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को ना सुन रही है, ना संवाद रैली लगाए कल किए थे, वहाँ पर भी नहीं आई सरकार। तो ये बच्चों को छोड़ के आप लोग आ गए? जी छोड़ के आई हूँ सर, 10 साल की मेरी बेटी है, उसके नानी नाना के यहाँ छोड़ के आई हूँ। कैसे संभालते हैं वो? आपको बुलाते नहीं? करते हैं सर फ़ोन पे बात, क्या करेंगे, बस उनको दिलासा ही दे सकते हैं, बेटे हम अभी निकले हुए हैं, आपके भविष्य के लिए ही निकले हुए हैं, और यहाँ से अगर नियमित होकर लौटते हैं तो हम उनको अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं सर। कब से बच्चों को छोड़ के आएंगे? हो गया सर, आज 20 दिन समथिंग हो गया है। बच्चा जिद भी नहीं कर रहा है, रो भी नहीं? कर रहा है सर, रो रहा है, फिर भी क्या करेंगे सर, अब पाना है तो रुलाना पड़ेगा, हमको भी रोना पड़ेगा, और आगे अपना जो है मांग है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए सब तो सहना ही पड़ेगा सर। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक कि हम लोग को तो एकजुट रहना ही पड़ेगा सर। ठीक है, एकजुट रहना पड़ेगा। मैम लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एकजुट भी है, खाना भी बना ले रहे हैं, लेकिन क्या ये बहुत आसान है? खाने की व्यवस्था इतने सारे लोगों की करना, बिजली की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सुरक्षा? बहुत कठिन है सर, लेकिन हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। हमारी प्रांतीय टीम जो है वो व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है, और जितने भी हमारे विभाग हैं उनके कर्मचारियों का जो संगठन है, वो जिला स्तर पर जो संगठन है वो लगातार हम प्रांतीय टीम को सहयोग पहुंचा रहे हैं। आर्थिक रूप से भी कोई चावल का दान दे रहा है, कोई तेल का दान दे रहा है, कोई आलू, कोई बड़ी, कोई सब्जियों का डोनेशन कर रहे हैं, और हम एकजुट रहने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और रहेंगे भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जो भी समस्या है उसको झेलेंगे, लेकिन एक बार तय कर चुके हैं तो अब लड़के ही जाएंगे और लेके ही जाएंगे नियमितीकरण। ठीक है, लड़ने की बात यहाँ पर चल रही है और लड़ाई जारी भी है, लेकिन लड़ाई किस तरीके से जारी है एक बार फिर से आप देखिए कि ये तमाम लोग हैं, कुछ लोग बैग के साथ में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, दूर दराज से कुछ लोग आए हैं, खाने का सुध नहीं है, व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है, अभी करो, अर्जेंट करो, हमारा परमानेंट करो तरीके से जो नारा है वो भी यहाँ पर लोगों का चल रहा है। देखो, बच्चों के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब भी इस तरीके की परेशानी आती है, बच्चों के साथ में जब लोग, परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं तो एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, रामानुजनगर ब्लॉक। बच्चे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर। क्यों? नियमितीकरण चाहिए सरकार से, इसलिए। नहीं, लेकिन बच्चे को यहाँ पर लाकर प्रदर्शन करना आपको परेशानी नहीं होगी? दिक्कत तो है सर, फिर भी अब आ ही रहे। कब से आप यहाँ पर हैं प्रदर्शन? मैं कल आई हूँ, रैली में शामिल हुई थी और आज रुकी हुई हूँ। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हुए? सूरजपुर जिले से सर। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? दूर दराज से लोग यहाँ पर अब आते हैं, कैसी परेशान- व्यवस्था करते हैं आप लोग आने की? अब सर क्या करेंगे, दूर दराज से आ रहे हैं, परेशानी बस से, ऑटो से करके आ रहे हैं सर। कैसे हैं? अब क्या करेंगे सर, अब मजबूरी है, अब नियमितीकरण पाना है तो परेशानी तो उठाना पड़ेगा ही। तो पैसे अपनी जेब से लगा रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, कैसे कर? उधारी ले रहे हैं सर। उधार से चल रहा है। जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? सूरजपुर से। आप लोग कैसे आए यहाँ? हम लोग तो जनरल बोगी से हैं, ट्रेन से,
उसके बाद यहाँ रुके हुए हैं सारनी दरबार में, और यहीं से है व्यवस्था समिति संघ की तरफ से, उसी में खाना पीना खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। वहीं सो रहे हैं? हाँ। सोने की व्यवस्था ठीक है? सोने की व्यवस्था है। कितनी दूर है यहाँ से सुल्तानी दरबार? यहाँ से है 7-8 किलोमीटर है। आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना फिर ऑटो से कर रहे हैं अभी। ऑटो से कर रहे हैं? हाँ। तो खर्चा कैसे उठाते हैं? खर्चा अब उठा ले रहे हैं जैसे तैसे करके। कैसे उधारी लेके? हाँ, उधारी ले करके ही। अब कितना सैलरी उधार तो ले मिला नहीं है, अभी तक 2000 उधार ले चुके हैं। तो ये जो परेशानियां आ रही हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग लोगों की परेशानियां हैं। कोई उधार लेकर आ रहा है, कोई बच्चों को छोड़कर आ रहा है, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कोंडागांव जिले से। कैसे आए यहाँ से? यहाँ नियमितीकरण लेने के लिए आए हैं। कैसे आए? बस से आए हैं। कब से आए? 10 तारीख से आए हैं, अभी तक रुके ही हैं। 10 तारीख से आए हैं, तब से आज तक आपने क्या क्या किया? सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं? सदानी हॉस्टल में रुकते थे, आज सदानी हॉस्टल भी खाली करवा दिया। अब पता नहीं आगे की रणनीति। कहाँ सोएंगे आप? अभी बोल रहे थे कहीं लखनपुर के आसपास। और अगर वहाँ भी जगह नहीं मिली तो यहीं सोएंगे? यहीं सोएंगे, यहीं पे। यहीं खाना खाएंगे? हाँ, यहीं खाना खाएंगे। अब संघ के द्वारा कुछ देख सकते हैं उसमें। घर परिवार को छोड़कर आए हैं? हाँ, माँ पिताजी घर परिवार वाले कुछ नहीं बोलते, वो बुला नहीं रहे हैं? नहीं, पापा एकदम वो हैं, सियान हैं, तो कुछ नहीं बोले। मैं जा रहा हूँ रायपुर हड़ताल में, ऐसे बोल के बोला। आप अकेले हैं, भाई बहन और भी? मैं अकेला बड़ा भाई हूँ, बहन है 3। ठीक। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के पास में जिम्मेदारियाँ हैं, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाया जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग कोंडागांव जिले से आए हैं। नियमितीकरण की मांग लंबे समय से यहाँ पर चल रही है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी है? हॉस्टल में पानी वानी नहीं मिलता है। पानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए कुछ नहीं मिलता? मिलता है खाना वाना, पर वही थोड़ा रहने दिक्कत तो होती है ना। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है? आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। पैसे की व्यवस्था? हाँ, वो सब। घर परिवार वाले बुलाते नहीं हैं? नहीं, उन लोग बोले नियमित ही होके ही आना। अच्छा, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नियमित होके ही आना है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोंडागांव जिला से। कोंडागांव से ही आए हैं, बस्तर से आए हैं? जी। क्या पढ़ाई लिखाई किया आप? BSc नर्सिंग। और उसके बाद फिर आप सरकारी जॉब के लिए? हाँ, संविदा पे कार्यरत हैं हम लोग कोंडागांव जिला डिस्ट्रिक्ट में। 1 साल हो गया हमारा वहाँ पे। कहाँ कार्य? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं हम सर। और यहाँ कब से? यहाँ तो 3 जुलाई से ही हमारी हड़ताल जारी है। यहाँ पे 10 तारीख से है रायपुर में। अब तक कंटिन्यू चल रहा है जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा ना करे। घर वर छोड़ के आ गए आप? क्या करेंगे, अब अपने को कुछ चाहिए तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। अब गवर्नमेंट जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यहीं रहेंगे। तो कैसे चल रहा है आप लोग का प्रदर्शन? मतलब खाना पीना कैसे करते हैं, आना जाना कैसे करते हैं, पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं? पैसे की व्यवस्था तो हम खुद सब संग मिल के इकट्ठा करके उसी पैसे से ही सबका कार्य चल रहा है अभी तक तो। बाकी हॉस्टल में ही रुके हैं हम लोग। तो अभी तक जो कमाई है वो सब लगा दिया है इसमें? हाँ। कितना पैसा लगा दिया? कितना पैसा दे दिया? सब इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आधा आधा करके, जितना भी हो सके उतना, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना दे सकते हैं। कितना खर्चा हो गया आप लोग का? अभी तक लगभग तो 1000 से ज़्यादा ही हो गया है। सब लोग चंदा कर रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये परेशानी है। देखिए, सब लोग बैग के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो परेशानियाँ हैं वो उससे आप समझिए कि रहने की समस्या, खाने की समस्या, रात को सोने की समस्या, मच्छर और स्वास्थ्य की समस्या, ऐसी कई परेशानियाँ हैं। मैम, किस परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन को लेकर? बहुत सी परेशानियां हैं। एक तो यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, बाकी तो जो भी है जैसा है हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा हो जाए, बस वही चाहते हैं हम। घर वर छोड़ के लोग आए हैं? घर, हाँ, घर छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं। रहने की भी व्यवस्था नहीं, खासकर महिलाओं के लिए बहुत समस्या है ना। यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बैठते हैं 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यूस। तो कैसे फिर ये सब एडजस्ट कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, जैसे भी हो मैनेज कर रहे हैं, आते हैं, कर रहे हैं मैनेज। सरकार बहुत सारी सुविधाएं देने की बात करती है, फैसिलिटीज़ देने की बात करती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो टॉयलेट को लेकर हो, अन्य व्यवस्थाएं हो। यहाँ पर तो फिलहाल कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे व्यवस्था? व्यवस्था अब बस ऐसे ही है, जो चल रहा है उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, कहाँ से आए आप? मैं कवर्धा जिले से आया हूँ। किस टाइप की परेशानी का सामना यहाँ पर आपको? अब सबसे बड़ा चीज़ है कि आज हड़ताल का इतना दिन हो गया
हम बाहर से आके जैसे भी है अपना यहाँ गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं सर, यही किसी दोस्त के यहाँ रह के या रिलेटिव के यहाँ के रह के कुछ दिन तो एक रात तो यहाँ भी गुजारे हैं। बाहर में कहीं भी खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, आसपास होटल नहीं है, तो जाके पैदल जाके यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे खा रहे हैं। 30 रुपये थाली में खाना मिलता है, क्योंकि अब वेतन का भी वो है, तो जैसा भी तैसा चला रहे हैं। तो बहुत सारी परेशानी है। टॉयलेट है तो टॉयलेट का पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ है। महिलाओं का जो टॉयलेट बने है उसका भी वही स्थिति है। टॉयलेट में पानी नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन हमारा ये है कि हमको नियमितीकरण लेके जाना है। ठीक है, नियमितीकरण लेने की जो जिद है वही ये तमाम कर्मचारियों को यहाँ तक लेके आई है। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इनकी तमाम मांगों के साथ में देखिए ये सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इन बड़े संख्या में सामानों से ये समझा जा सकता है कि न तो रहने की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न नहाने की सुविधा है। लेकिन फिर भी जिद है कि ये लोग बस्तर वनांचल से लोग आए हुए हैं और केवल एक ही मांग, जहां पर कहा जाता है कि स्कूल नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं है, वहां पर भी बच्चियां पढ़ रही हैं और वहां से भी इस आस में वो संविदा नियुक्ति पर आई थी कि जल्द से जल्द उनकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उनका नियमितीकरण हो जाएगा, उनका वेतन बढ़ जाएगा। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला गरियाबंद से आया हूँ। तो गरियाबंद से कब से यहाँ पर? मैं पिछले 15 दिनों से हूँ यहाँ पे। कैसे रह रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ पे अपने ही संसाधन से यहीं पे एक हफ्ते तो यहीं पे मंच में सोता था। यहाँ पे कुछ कर्मचारी बना के खाते थे, उसी में सहयोग करके मैं भी खाता था, क्योंकि हम लोग को 4-5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। तो वैसे भी हमारे पास पैसा रहता नहीं है, तो ऐसे ही किसी न किसी के सहयोग से तो क्या पैसे उधार लेकर आप जी रहे हैं? किस बिल्कुल बिल्कुल। 5 महीने से पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? रिश्तेदारों से हाथ पर पसारेगा आदमी, है कि नहीं? अपने दोस्तों से पैसा मांगेगा, वो लोग भी कुछ हद तक हेल्प करेंगे, है ना? तो इसी प्रकार से मांग के ले लिया अभी तक आप? अभी 5 महीने का मेरा जैसे पेमेंट है, तो 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। तो इतना महंगाई है तो हमको तो पेमेंट चलता नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ से चलाना पड़ता है। तो जितना पेमेंट आएगा 5 महीने का वैसे पूरा तो चला। मांगते पैसे देते हैं लोग? नहीं देते हैं, लेकिन व्यवहारिकता ऐसा बना हुआ है कि लोग हेल्प करते हैं। इंसानियत जिंदा है दुनिया में। मैम, क्या यही सोच के आप लोग आए थे संविदा कर्मी कि बहुत आसान होगा जीवन और बहुत आसानी से सब कुछ आप लोग कर लेंगे? जी, ये सोच के तो नहीं आए थे। हम लोग यहाँ पे 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी नहीं गई है हमें, और हम फिर भी डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक। क्या आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही है क्योंकि हम लोग क्या है, सुकमा ज़िले से आए हैं और 15-20 दिन से यहाँ पर हैं हमारे साथी। तो हमें समस्या बहुत दूर से आने से हमें समस्या बहुत सारी है कि इतने दूर से आने से हम अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, रुकने के लिए परेशानी है, खाने के लिए परेशानी है। बच्चों को छोड़ के आ गए? जी, बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो क्योंकि बच्चे स्कूल वाले हैं उनको तो लेके नहीं आ सकते। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी हैं। घर वाले हैं जो संभाल रहे हैं, किन्हीं के घर में तो है नहीं, पतिदेव संभाल रहे हैं। पतिदेव संभाल रहे हैं सर। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी दे के आए हैं ताकि हम यहाँ से नियमितीकरण लेके जाएंगे, और हम शासन से अपील भी करते हैं कि हम नियमितीकरण लेके ही जाएंगे और उनको नियमित हमको करना ही पड़ेगा। माँ की जिम्मेदारी होती है और बच्चों को माँ की कमी भी खलती है, तो वो कैसे पूरा होगा? खलती है सर, लेकिन हस्बैंड को हम बोल के ही आए हैं कि आप कुछ दिन के लिए आप संभाल लीजिए, जो भी परेशानी होगा कुछ दिन उठाइए। अगर हम नियमित होके आ गए तो फिर कोई परेशानी नहीं होगा सर। बच्चे आप लोग को याद नहीं करते? करते हैं सर, रोज़ फ़ोन करते हैं, हम डेली वीडियो कॉल करते हैं, अपने बच्चों से डेली बात करते हैं। बच्चों को तैयार करना होता है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, तो हस्बैंड मेरे ख्याल से उतना नहीं कर सकते, लेकिन डेली हम बाहर का नाश्ता दे रहे हैं बच्चों को, तो बहुत तकलीफ़ होता है सर। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ आए हैं। कि क्या सोचा था मैम आप लोगों ने कि संविदा नियुक्ति से अगर सरकारी शासकीय नियुक्तियाँ हो जाएंगी, नियमित हो जाएंगे आप लोग, कितना डिफरेंस आएगा आप लोग को जो पैसा अभी मिल रहा है और जो पैसा नियमित लोगों को मिल रहा है? ये बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो रेगुलर कर्मचारी है और जो संविदा कर्मचारी है उनके कार्य में भी संविदा कर्मचारी ज़्यादा काम करते हैं, तो समान कार्य समान वेतन उनको मिलना ही चाहिए, वो अधिकार है हमारा। और नियमित हो जाएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा? अभी कितना पैसे मिल रहे हैं और फिर कितना मिलेंगे? बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमें नियमित होने से हमें बहुत सारी सुविधाएं जो मिलेंगी, महंगाई भत्ता मिलेगा, पेंशन मिलेगा, 62 साल की सिक्योरिटी हो जाएगी। जैसे हमको हर साल रिन्यूअल के लिए बहुत
परेशानी होती है। तो रिन्यूअल जो हर साल वाला वो ख़त्म हो जाएगा। 62 साल की सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा अपनी नौकरी को लेकर, और अपना जीवन हम अच्छे से बिता सकते हैं, हमारे परिवार का जीवन अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम नियमितीकरण लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ में बैठी हैं, परिवार से बात भी कर रही हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अंबिकापुर सरगुजा से आए हैं, सरगुजा से। यहीं पर लेकर आप हाँ, पति हाँ वो स्कूल में जॉब करते हैं, वो भी विद्या मितान में है, तो उनका भी धरना स्थल में ही है, सबका डेरा भी यहीं पे है हम लोग का। पत्नी दोनों और बच्चे के साथ में यहाँ पर है। कब से हैं यहाँ पर आप? हम लोग को लगभग यहाँ 13 तारीख से हो गया है। परेशानी नहीं होती बच्चों को लेकर यहाँ रह रहे हैं, खाने परेशानी तो होती है, क्या पर परेशानी? सभी चीज़ की, छोटा बच्चा है, फिर इतने दूर से हम लोग हैं, मौसम गर्मी का है, धूप छाँव सब लगा है। आपने सोचा था कभी बच्चे को लेकर धरने पर बैठना पड़ेगा? नहीं सोचा था, पर सरकार अब जैसा कराए। हमारा तो यही निवेदन है कि हमको नियमितीकरण मिल जाए। और जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक आप ऐसे ही रहेंगे बच्चों के साथ में? हाँ। तो ये परेशानी आ रही है कि लोग अपने घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार ये नज़ारा दिखाता हूँ। ये तमाम कर्मचारी हैं जो 3 तारीख से धरने पर हैं। कभी आमरण अनशन किया जाता है, कभी अन्य परेशानियां इनकी तरफ से उठानी पड़ती है। अलग अलग संगठन के अलग अलग लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें हैं, अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो इसमें मौजूद हैं। और इनकी केवल एक ही मांग है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक ये तमाम लोग धरने से नहीं हटेंगे। लेकिन इनकी मांग कब तक पूरी होगी, सरकार कब इनकी सुनेगी और कांग्रेस ने जो वादा किया था कब उनका पूरा होगा, यही वजह है कि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। भाजपा कह रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वादा पूरा कर दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वादा पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जो भरोसा इनको दिलाया जाता है वो भरोसा सरकार बनने के बाद पूरा नहीं किया जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज इनको लगातार धरने पर, हर कंडीशन पर, हर परिस्थिति का सामना करते हुए बैठना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।